सभी को नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले आ जाइए, सेंसेक्स का चार्ट देख रहे हैं और सेंसेक्स की कल क्लियरिंग है और फ्राइडे के बाद फिर एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है दिवाली का। तो बाजार में जिस तरीके से देखिए सिम्टम बने हुए हैं, अभी सेंसेक्स जो चल रहा है वो चल रहा है 82,618। 3:23 हो रहे हैं। कल के दिन हमें एक्सपायरी में कौन कौन से लेवल का ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम कल के दिन के लिए लेवल का ध्यान रखें तो सबसे जरूरी अहम लेवल होगा 82,375। ये मैं इस वजह से बता रहा हूं, ये आपको मैं सेफ साइड बता रहा हूं। वैसे तो 82,400 का है, मगर फिर भी मैं आपको सेफ साइड बता रहा हूं 82,375। इसके नीचे क्रैक करने पर, यानी इसको इसके नीचे ब्रेक करने पर सेंसेक्स मैक्सिमम साइड जो जा सकता है वो 81,800 तक जा सकता है, इस वाले स्विंग तक, ये वाले लेवल तक। बट कौन से लेवल के नीचे? 82,400 से 82,375 का एरिया ब्रेक करने पर। अदरवाइज 82,400 के ऊपर जब तक सेंसेक्स होल्ड है, ये बड़े इजीली 83,000 तक के लेवल को यहां पे टच कर सकता है, क्योंकि इसका जो प्राइस एक्शन है, या निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो मैंने 75% केस में आपको ऊपर का ही ट्रेंड बताया था और 25% केस में मैंने आपको नीचे का ट्रेंड बताया था। तो कल के दिन सेंसेक्स 83,000 तक बड़े इजीली जा सकता है। ब्रेकडाउन का एरिया जो रहेगा वो रहेगा 82,400 से 82,375। और अगर ये 83,000 के ऊपर भी सक्सेसफुली सस्टेन कर लेता है और प्राइस को फिर इसके नीचे नहीं लाता है, तो ये फिर आपको काफी ऊपर तक भी जाता दिखाई दे सकता है। क्योंकि देखिए, ये इसका डेली टाइम फ्रेम चार्ट है और यहां पे आप देख रहे हैं एक ट्रेंड लाइन यहां पे इसको ऊपर जाने से रोक सकती है, क्योंकि देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है ये एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन के रूप में काम कर रही है। अगर ये 83,000 के ऊपर सक्सेसफुली यहां पे सस्टेन कर जाता है तो ये 84,000 के लेवल में सक्सेसफुली यहां पे चला जाएगा और इसका ऑल टाइम हाई भी यहां पे टच हो सकता है, क्योंकि देखिए इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 86,000। तो बस एक इसको एक ये जो ब्रेक रह गया है 83,000 का, 83,000 के ऊपर सस्टेन करते ही सेंसेक्स के अंदर आपको 86,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे के लिए फाइनल ब्रेकडाउन की बात अगर हम करेंगे, फाइनल ब्रेकडाउन कौन से लेवल के बाद आ सकता है, तो वो हम बात करेंगे 81,600 या 500 का। 81,500 के बाद ही सेंसेक्स का जो चार्ट है वो वीक यानी कमजोर होगा। अदरवाइज बाई ऑन डिप की स्थिति के साथ हम इसके अंदर चलेंगे जब तक 81,500 का लेवल इसके अंदर सेफ है। कल के दिन मैंने आपको बता दिया जो रेंज रहने वाली है 82,400 और 83,000 की रेंज यहां पे रहने वाली है। और 83,000 के ऊपर इसको जो है भूल के भी इसको शॉर्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। ब्रेकडाउन एरिया 82,400 का मैंने आपको सेंसेक्स के लिए बता दिया। तो ये कल की एक्सपायरी में आप सेंसेक्स का लेवल ध्यान रखें। ये सेंसेक्स का चार्ट था। ये ऐसे ही निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का अगर हम देखें तो आवरली टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके जा रहा हूं। ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है जो कि लास्ट स्विंग से ऊपर बैठा है, जो कि लास्ट स्विंग क्लोजिंग बेसिस पे था 25,300। बहुत ज्यादा उम्मीद है बाजार के गैप अप खुलने की। फाइनल राउंड अगर आप मानेंगे तो 25,250 का एक बहुत ही मजबूत एक डिमांड एरिया रहेगा। अगर बाजार इस तरीके से आ भी जाता है किसी भी वजह से, इंट्राडे स्विंग की वजह से, तो बाजार इस तरीके से ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको लेके आया हूं। जैसे सेंसेक्स के अंदर ट्रेंड लाइन आ रही है वैसे ही निफ्टी के अंदर भी ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि 25,500 तक का लेवल इंडिकेट कर रही है। फिलहाल 25,500 तक निफ्टी बड़े इजीली इस वाले लेवल तक जा सकता है, क्योंकि निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो दोनों ही इंडेक्स के अंदर आपको ऑल टाइम हाई भी जो है जाता हुआ दिखाई देगा, निफ्टी भी सेंसेक्स भी। मगर ये जो ट्रेंड लाइन है एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन है, तो इसको यहां पे ये रोक सकती है। बट मगर क्योंकि दूर है ट्रेंड लाइन, तो 25,500 तक के लेवल निफ्टी के अंदर भी देखे जा सकते हैं, गैप अप वाले केस में भी और नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में भी। क्योंकि बाजार का जो ट्रेंड है
वो एक पॉजिटिव ट्रेंड है, क्योंकि आप यहां पे देखेंगे बाजार ने कुछ दिन पहले यहां पे सबसे पहले 25,000 का लेवल बनाया था, उसके बाद 25,050 का, यानी ये जो कंडीशन है ये क्या बनती जा रही है, हायर लो। जब बाजार में हायर लो बनता है और अपना स्विंग पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं करता है तो ये एक तेजी का इंडिकेशन में तब्दील हो जाता है। और जितना बाजार स्लो होगा, यानी बाजार की स्ट्रेंथ जितनी लो होगी, यानी बाजार बहुत स्लो स्लो जो है टर्टल की तरह यानी कछुए की तरह धीरे धीरे चलेगा, बाजार की स्पीड उतनी ही ज्यादा तेज आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलती है, वो भी ऊपर की साइड की, क्योंकि बाजार की चाल कैसी है, बहुत ही स्लो। जितनी ज्यादा स्लो चाल होती है वो उतनी बड़ी तेजी का कारण बनती है आने वाले दिनों में। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो मैं आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।